हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रमा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म में रमा एकादशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। तो रमा एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रमा एकादशी एक पवित्र व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पूजन जो है सुबह सुबह में यानी 10-11 बजे के आसपास कर लिया जाता है। तो जो है चौकी पर आप जो चौकी है पूर्व दिशा की लगाएं, पूर्व उत्तर पूर्व की ओर। चाहे तो आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु जी की फोटो या तस्वीर को आप फूलों का आसन दे करके विराजमान करें। और देखिए, यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करते हैं तो आप एक लोटे में जल, गंगा जल डाल करके आप अभिषेक कराएंगे। और आज के दिन माता महालक्ष्मी जी का भी पूजन जरूर से करना चाहिए। और जो लक्ष्मी से संबंधित कारक वस्तुएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पर श्री यंत्र भी ले सकते हैं, कछुआ भी ले सकते हैं, उनको भी अभिषेक जरूर से कराएं। गंधोदक स्नान जरूर से कराना चाहिए। अष्टगंध चंदन है, इसे हम घोल लेंगे जल में और इस तरह से हम अभिषेक कराएंगे। तो ये कराना बहुत ही शुभ रहता है। आप तरह तरह से भी अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं, गुलाब जल से स्नान करा सकते हैं। जो स्नान कराते समय आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करना है। तो देखिए, रमा एकादशी के दिन व्रती को जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि कार्यों से शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। सबसे पहले आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उसके बाद में आप संकल्प लें कि व्रत आप कैसा करेंगे। उसके बाद में देखिए, हम शुद्धोदक स्नान कराने के बाद में अंग पोषण कर देंगे, अच्छे से साफ कर देंगे। और फिर देखिए, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी बिछाएं, जैसा मैंने बताया। इस तरह से आप कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जी की फोटो या तस्वीर है मंदिर में, जितने भी देवी देवता हैं, गंगा जल का छींटा जरूर से लगाएं और वहां पर धूप दीप आरती जरूर से करें। इस तरह से जो है रमा एकादशी के दिन हमें पूजन करना होता है। सारे दिन जो है हमें भगवान विष्णु जी के नाम के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। और देखिए, हमें आज के दिन गौ माता का भी सेवन करना, जो सेवा करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, क्योंकि द्वादशी युक्त हमारी जो एकादशी है, तो हमें यहाँ पर जो है गौ सेवा करनी है। तो आप चाहे गौशाला में जाकर के गाय माता को हरा चारा खिलाएं, गुड़ रोटी खिलाएं, गुड़ चीनी रोटी भी खिला सकते हैं। इस तरह से हमें गंधोदक स्नान कराने के बाद में यहाँ पर हम जो है जो पोंछ लेंगे। इस तरह से हमें पूजन जरूर से करना है। तो देखिए भक्तों, रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से लोगों के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन को शांत करता है और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी को जो व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मैंने यहाँ पर फूलों का आसन दिया है, गणपति जी और माता महालक्ष्मी जी को विराजमान किया है। फूलों का आसन दे करके हम गौ माता को भी विराजमान करेंगे। आप यहाँ चाहे तो तिलों का भी प्रयोग कर सकते हैं आसन लगाने के लिए, क्योंकि देखिए एकादशी है, एकादशी में जो है चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें चावल निषेध होते हैं, ना ही खाया जाता है और ना ही बनाया जाता है और ना ही दान किया जाता है। द्वादशी के दिन हमें दान करना होता है, तभी हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर देंगे अच्छी प्रकार से। आप चाहें तो पीले वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं। तो जैसे हमारे लड्डू गोपाल को जो भी ड्रेस पहननी होती है वही डलवाते हैं। तो आपके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पीले रंगों का प्रयोग जरूर से करें। और देखिए भक्तों, रमा एकादशी का व्रत करने से जो है खुशियां आती हैं जीवन में और इसके अलावा पैसों की कमी और पापों से छुटकारा भी मिलता है। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो चौकी पर विराजमान जरूर से करें। आज के दिन आप भगवान विष्णु के विग्रह जैसे शालिग्राम जी का भी पूजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। यदि आपके पास विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का
विग्रह है या तस्वीर आदि है, आप वो भी पूजन कर सकते हैं। और एक कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन जरूर से करें। सुबह सुबह में जल जो है जल अस्थि से सींचना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, भोग आरती करनी चाहिए। संध्या में सिर्फ आपने धूप दीप दिखानी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता है, बस दूर से ही धूप दीप दिखा दिया जाता है। इस तरह से हमें पूजन करना है। और जो आप सुबह सुबह स्नान आदि करते हैं तो नहाने के जल में आप गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, यहाँ पर हम तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो पूजा है, व्रत है, निर्विघ्न संपन्न हो और अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए तिल और पुष्प सभी के चरणों में हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें पूजन करना है। और देखिए, जो एकादशी है 2 दिन पड़ रही है, एक 27 तारीख को, एक 28 तारीख को। तो आपको दोनों ही एकादशी का जो है फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप इस व्रत को जरूर से करें। अगर आप कार्तिक स्नान का नियम लिया है, जो भी कार्तिक में नियम लिए हैं, उसका जो है पहले नियम को कीजिएगा, उसके बाद में इस पूजन को कीजिएगा। यदि आप दिन में इस पूजन को नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय संध्या काल में यानी प्रदोष काल में इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, हम यहाँ सबसे पहले दीपक का पूजन कर लेंगे, क्योंकि दीपक जो है हमारा कर्म साक्षी होता है। इस तरह से हमें पूजन करना है। और देखिए भक्तों, जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं और जो व्रत भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें एकादशी के दिन पूजन जरूर से करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं भक्त, उन्हें 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना नहीं पीना चाहिए। यदि आपको भूख आदि लग जाती है तो दूध चाय पी सकते हैं। एकादशी के दिन आप निर्जला या फलाहारी व्रत रख सकते हैं। और द्वादशी के दिन जो है शुभ समय में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को चंदन रोली से यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए भक्तों, रमा एकादशी के जो है कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, आने वाली जो कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए, इस तरह से हम सभी को चंदन रोली से टीका करेंगे। और भगवान विष्णु जी की तस्वीर में जितने भी भक्त हैं सभी को हम यहाँ पर टीका करेंगे। गौ माता का हम यहाँ पर भी टीका करेंगे और तिल समर्पित करेंगे। अक्षत प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, इस बार जो रमा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है, इसलिए इस व्रत को करने से व्यक्ति को दुगना अधिक फल, व्रत का फल मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना है। सभी को हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी को गुड़हल का फूल, माता महालक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित किया। आप चाहें तो कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को हम यहाँ पर पीले फूल अर्पित करेंगे। यदि आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी इस पूजन को कर सकते हैं। और कोशिश करें फूलों की व्यवस्था आप जरूर से कर लें। तुलसी मैया को हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। तो देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम रमा एकादशी है। पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है। इसकी कथा का सार यह है कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और विभीषण जैसे मित्र और चंद्रभागा जैसी पुत्री थी। तो देखिए, हम तुलसी मैया को यहाँ पर दीपक दान करेंगे। आप देसी घी का भी दीपक दान कर सकते हैं। और जो दीपदान होता है ये आपने सुबह सुबह सूर्योदय से पहले करना होता है या फिर शाम के समय सूर्यास्त हो जाने के बाद में आपने दीपदान करना होता है। दीपदान करने का जो महत्व होता है वो अंधकार में ही किया जाता है, उजाले में नहीं किया जाता है, ताकि हम अंधकार को जो प्रकाश से मिटा सकें। इस तरह से हम सभी को धूप दीप अर्पित कर देंगे, दिखा देंगे। और भगवान विष्णु जी को हम यहाँ पर तुलसी मंजरी अर्पित करेंगे सहित में, क्योंकि देखिए तुलसी के बिना भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी के पेड़ के पास भी इस पूजन को कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एकादशी 2 दिन की है, तो आप रविवार के दिन और अगले दिन आपने एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके पानी में रख लीजिएगा, वो हरी भरी रहती है। और इस एकादशी में फलाहारी भोग प्रसाद अर्पित करें। सिंघाड़े का भोग आप जरूर से लगाएं, जल का भोग लगाएं। तो देखिए, उनका विवाह दूसरे राज्य के शोभन के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह ससुराल गई तो उसने देखा कि वहां का राजा एकादशी का व्रत करवाने के लिए
ढोल बजाकर ढिंढोरा पिटवा रहा है और उससे उसका पति सूखता है। यह देखकर चंद्रभागा ने अपने पति को समझाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ तक को एकादशी करनी पड़ती है और 1 मिनट उस दिन उनको चारा दाना तक नहीं दिया जाता। यह सुनकर शोभन ने भी व्रत किया। तो इसी तरह से हमें अपने हाथ में तिल और पुष्प लेने के बाद में रमा एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे। यदि मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो ऑलरेडी लंबा है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः और अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और इसके बाद में हम यहाँ करेंगे कपूर से आरती। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लें और गणेश भगवान की आरती जरूर से उतारें। इसी तरह से हमें पूजन करना होता है, अभोग आरती करनी होती है और भगवान विष्णु जी को केले का भोग प्रसाद और सिंगाड़े का भोग प्रसाद जरूर से अर्पित करें, क्योंकि जो एकादशी होती है फलाहारी व्रत होता है। और देखिए आप ऐसा भोग प्रसाद अर्पित करें कि आपको व्रत के पारण इसी प्रसाद को खा करके करना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने आरती को ठंडा कर दिया है, शीतलीकरण किया है। और देखिए एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन जरूर से करें और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को हम मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है भोग प्रसाद जो भी हमने प्रसाद लगाया है वो भगवान स्वीकार कर लेंगे। और हो सके तो आज के दिन आप पीले वस्त्र जरूर से धारण करें। यदि पीला वस्त्र नहीं है तो आप रुमाल भी रख सकते हैं और हाथ में या फिर गले में पीले रंग का धागा या फिर कड़ा भी पहन सकते हैं। दक्षिणा जरूर से निकाले, पूजा में रही कोई भी कमी रहती है वो पूरी हो जाती है तो दक्षिणा से। तो देखिए इस तरह से हमें पूजन करना है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता महालक्ष्मी जी का पूजन जरूर से करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आई होप आपको यह है रमा एकादशी की सरल पूजा विधि वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।